और तो बहुत बार एक काल की प्रवृत्ति, काल का प्रभाव ऐसे होता है कि वस्तुएं दिन ब दिन हमारे संपर्क से छूटती जाती है, हमारे हाथ से निकलती जाती है। और काल का प्रभाव ऐसा है कि विस्मरण होता है। कोई बातें अगर हम पहले कभी सीखी है तो समय के साथ साथ अगर उसको दोबारा अगर हम फिर से उसको करने की कोशिश नहीं करें या उसको मेंटेन न करें तो हमारे हाथ से वो छूट जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने स्थान प्राप्त किया है इस भौतिक जगत में, हम जब तक है तब तक हमें उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात आप अगर 10वीं की परीक्षा पास हुए हैं तो अगर आप 10वीं का अभ्यास याद नहीं भी करेंगे तो आप 9वीं में नहीं चले जाएंगे। काल के प्रभाव से वो जो अधोगति है वो डिग्री के रूप में भले ही न हो, लेकिन अभ्यास के रूप में और ज्ञान के रूप में तो ज़रूर हो जाता है। अगर किसी ने 10वीं पास की है या 12वीं पास की है, ये लॉकडाउन के ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में नहीं हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक फॉर्मेलिटी केवल थी, पढ़ाई की बात तो बहुत कम है। लेकिन जब आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा सा एक गुण हासिल करते हैं और उसके बाद और 4-5 साल के बाद आप अन्य डिग्रियाँ हासिल करते हैं, तो उसके पहले का जो अभ्यास था उसका हमको विस्मरण हो जाता है। ये काल का प्रभाव है, तो इसलिए उसको मेंटेन करना आवश्यक है। किसी ने हमको एक ऐसे मैसेज भेजा था, एक वीडियो था, उसमें ऐसे बताया गया था एक लड़का, एक बड़ा विद्यार्थी, लगभग बड़ा युवा विद्यार्थी एक छोटे से नन्हे लड़के को पूछ रहा है। लगभग वो लड़का फर्स्ट या सेकंड में होगा, या सेकंड, या हाँ सेकंड के आसपास होगा। तो उसको पूछा उस लड़के ने, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोलता है बाड़ू। तो उसने कहा अच्छा बाड़ू, तुम अच्छा, तो उसने कहा बाड़ू। तो उसने कहा और सर नेम? तो उसने कहा सुचिता। तो बोले अरे नहीं नहीं सर नेम, सर नेम। तो बोले अरे हमको सर नहीं है, हमको मैडम है। तो उस लड़के ने वो चैट बॉक्स में डाला कि जल्दी से स्कूल चालू करो, बच्चे सब भूल रहे हैं सर नेम क्या है और सर का नाम क्या है, सर है या मैडम है। विस्मरण, और विस्मरण से हमें फिर से स्मरण करने के लिए हमें जो ऐसे बलराम जी जैसे हमें एक मार्गदर्शन है, गुरु आते हैं वो और हमको शेकिंग अप करते हैं, हमको वेकिंग अप करते हैं, हमको उठाते हैं, हमको हिलाते हैं और हमको कहते हैं कि जीव जागो, जीव जागो, हे जीव जागो। कहाँ सोया है जीव? कोथा निद्रा जाओ माया, पिशाचिर कोले। पिशाची है ये माया, इसके गोद में सोया है, खर्राटे ले रहा है और इसलिए तुमको पता नहीं है कि तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो। इसलिए हे जीव जागो, उत्तिष्ठ भारत। तो अगर कोई जीव उनके आज्ञाओं को बड़े गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करता है तो उसका लाभ होता है। अन्यथा कोई अगर उनके मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता है तो धीरे 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 जिस स्थान को हमने प्राप्त किया है उससे हमारा पतन अवश्य हो जाता है। तो कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, कृष्ण ही स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प सी अगर प्रगति की है व्यक्ति ने तो बड़े बड़े खतरे से हमें रक्षा करती है। या अगर हमने भक्ति में जो तरक्की की है वो तरक्की सेम स्थिति पर बनी रहती है। अगले जन्म में अगर हमारी भक्ति कहीं से छूटी है, अगले जन्म में वहीं से भक्ति स्टार्ट होगी। तो भक्ति का स्तर है वो नीचे नहीं आता है, लेकिन काल का प्रभाव है कि हमारी चेतना को हमेशा डिग्रेड करती है।
हमेशा नीचे खींचती रहती हैं। तो हमारी भगवान के प्रति जो अभी की निष्ठा है या अभी की जो चाह है भगवान के प्रति, जो प्रेम हमने विकसित किया है थोड़ा बहुत, तो वो प्रेम हमारा कुछ समय अगर उसका अभ्यास न हो, अभ्यास छूटे, माला छूटे, भक्तों का संग छूटे, तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। हमें खुद पता चलता है कि अरे पहले मैं जिस प्रकार से भगवान के बारे में सोचता था, जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करते ही मेरे अंदर एक अलग प्रकार की भावनाएं उमड़ आती थी, अभी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें खुद उसका अनुभव होता है। तो क्या इसको कहेंगे हम, क्या हमारा भक्ति में से पतन हो रहा है? लेकिन भक्ति में पतन तो होता नहीं। नमे भक्ता प्रणश्यति, कृष्ण कहते हैं। कौनते ये प्रतिजानी है, जाकर घोषणा करो अर्जुन, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का और उसके भक्ति का कभी पतन नहीं होता है। तो ऑफकोर्स भक्त का नहीं पतन होता है, ना ही उसके भक्ति का पतन होता है। उसने उस स्तर को जो हासिल किया है, अभी वो स्तर उसके पास वैसे ही है, बस थोड़ा सा विस्मरण हुआ है। जैसे ही वो उसका स्मरण फिर से हो जाए तो उतने अवस्था तक उसको पहुंचने में समय नहीं लगेगा, बहुत ही फास्टली रैपिडली वो उस स्तर पर पहुंचेगा जिस स्तर पर वो पिछले जन्म में आ चुका था, जहाँ से उसकी भक्ति नीचे हुई थी। भले ही विस्मरण है, लेकिन जैसे ही स्मरण हो, जैसे ही प्रैक्टिस शुरू करे, लेकिन एक स्तर पर आने के बाद उससे और ऊपर उठने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भक्ति में अगर कोई व्यक्ति आता है तो कुछ नियमों का पालन बड़े आसानी से करता है। उसको लगता है कि ये छोड़ना मेरे लिए एकदम यूँ ऐसा चुटकी का काम है, लेफ्ट हैंड के चुटकी का काम है, ऐसे उसको लगता है। लेकिन उसके लिए एक कोई ऐसी बड़ी बात होती है, बड़ा चैलेंज होता है, जिसको पार करना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो किसी को खान पान के बारे में होगा, किसी को बोलने के बारे में होगा, किसी को इंद्रिय संयम के बारे में होगा, शमे न च दमे न च, किसी को मन एकाग्र करने के बारे में समस्या होगी, मन के, किसी को विचार संतुलित रखने के लिए समस्या होगी। बहुत विचार, भयंकर विचार आ जाते हैं अलग अलग प्रकार के। या किसी की माला अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका, लेकिन उनको सेवा में समस्या आ रही है, सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, उसको लगता है हम अपना ठीक से चल रहा है। या कोई भक्त सेवा करना भी चाहता है, बाकी सभी ठीक चला, लेकिन भक्तों के संग में जैसे ही आता है उसकी समस्या होना शुरू हो जाती है, बस भक्तों के साथ क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे मामलों में किसी को कुछ भक्तों ने कुछ ऐसी पढ़ाई की है पहले, बहुत पहला अभ्यास किया है बहुत, और इस जन्म में शायद वो श्लोक कंठस्थ कर रहे, तो उनको बड़ा आसान जाता हो। कभी कभी हमारे यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे आपको दिखाई देंगे कि जो श्लोक बड़े जल्दी से कंठस्थ कर पाते हैं, और हम बोलते हैं कि अरे हमें तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उच्चारण ही नहीं हम कर पाते हैं। संस्कृत श्लोक, जैसे ही संस्कृत श्लोकों की बात आती है, अभी भक्ति शास्त्री है तो उसमें थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जैसे संस्कृत श्लोकों की बात आती है मुश्किल होता है। कैसे? उन्होंने प्रयास किया होगा पहले, अभी भी कर रहे हैं, हमारा प्रयास थोड़ा बाकी होगा, हमको करना चाहिए, हमको करना पड़ेगा। और ये सारा हमें तो भक्ति में कुछ हद तक हमारी वो एक बहुत ही स्पीडली रैपिडली अगर हम तरक्की करते हैं, हमको उसको मेंटेन करना आवश्यक है, उससे आगे उबरने की कोशिश करना हमको आवश्यक है, अन्यथा फिर से वो नीचे चला है। और इसलिए हमारे पास एक निरीक्षण की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में मार्गदर्शन और निरीक्षण की आवश्यकता है। कल हम यहाँ पर एक काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था, और वहाँ पर एक कारागिर आए थे, टाइल्स लगाने का कार्य चल रहा था उनका। तो वो बड़े एक्सपर्ट कारागिर थे, राजस्थानी कारागिर टाइल्स के लिए एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, मार्बल सेटिंग करने के लिए। तो वो कर रहे थे और वो मुझे बता रहे थे ऐसे करूँ क्या, ऐसे करूँ क्या, इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो वो चॉइस भी दे रहे थे। तो हमने कहा नहीं, अच्छा ये ऐसा करके दिखाओ, अच्छा ऐसा करके दिखाओ, बोले हाँ। तो बोले ये अच्छा लगता है, ऐसे करो। तो उन्होंने वो डिज़ाइन करना चालू कर रहे थे ऐसे।
तो फिर वो कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा देखो ये थोड़ा सा बाहर निकला है, वो थोड़ा सा अंदर घुसा है। तो उधर देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो। तो फिर थोड़ा बाहर आए, वो दूर आए। मैं बोले इधर आइए, आप इधर आइए। तो मैंने उनको मेरे पास लिया और मैंने उनको दिखा, वो देखो अभी कैसे दिख रहा है। तो अरे हाँ, नज़दीक से समझ में ही नहीं आता है, दूर से पता चलता है। तो बहुत बार हम अपने जीवन में अपने आप को इतना नज़दीक से देखते हैं कि हमारे अंदर कोई अगर कमियां हैं तो हम अपनी कमियों को पकड़ नहीं पाते हैं। कोई दूर से देखने वाला होना चाहिए कि जो कहेगी नहीं यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आया है, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर घुस गया है, उसको थोड़ा सा सेट करना आवश्यक है। और ऐसे कर कर वो थोड़ा सा हमको चांसेस भी देते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलेगा, ऐसे कर कर एडजस्ट कर कर कार्य करवा लीजिए। तो ऐसे हमें सेट कराने के लिए और हमें कहने के लिए हमारे जो आदि गुरु है बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी का आविर्भाव है आने वाले रविवार के दिन। हम उनके ऊपर कुछ चर्चा करें ताकि एक हमारा वो मूड बने रहे। और बलराम जी आकर अनेकों लीला करते हैं, सारे रसों को, कृष्ण को वो सारे रस अनुभव करने के लिए उनको वो सारी फैसिलिटी वो क्रिएट करते हैं बलराम जी। सब प्रकार से 5 रस है मुख्य और 5 रस है गौण, लेकिन सारे प्रकार से बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं, उपलब्ध करते हैं अभी। और कृष्ण के हमेशा संगी रहते हैं। कृष्ण और बलराम में कोई विशेष अंतर नहीं है, बहुत बहुत कम अंतर है। विशेष कर कर जो खुल के दिखने वाला है वो है कलर का डिफरेंस दोनों में, और दोनों में भावनाओं का डिफरेंस। ये दो विशेष कर कर फर्क दिखाई देता है। तो दोनों भी एक ही है। बलराम जी कृष्ण के ही विस्तारित स्वरूप है, कृष्ण ही है वो बलराम जी के रूप में विस्तारित हुए हैं। और इसलिए बलराम जी आदि गुरु के रूप में हमें आकर मार्गदर्शित करते हैं, सिखाते हैं आगे। इसलिए बलराम जी आगे आते हैं, पहले आकर देखते हैं सब कुछ रेडी किया है कि नहीं आपने, कृष्ण आने वाले हैं, सब कुछ सजाया के मंदिर आपने अच्छे से, सब कुछ शोभा आपने बढ़ाई है, आपने आपके हृदय का मंदिर सजा के रखा है कि नहीं रखा है, आपकी माला सबसे अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, आप सेवा में लगे हुए कि नहीं है, या फिर आप केवल भूल गए हैं। आकर हमको रिमाइंड करते हैं, हमको सचेत करते हैं कि। और एक ये होता है अवेयरनेस होता है, जन्माष्टमी आने के पहले जब बलराम जी आते हैं अवेयरनेस होता है, अरे भगवान आने वाले हैं, भगवान आ रहे हैं, हम कहाँ पर है, हमने कुछ तैयारी की कि नहीं की है, सब कुछ सब अच्छे से किया है कि नहीं किया है, उनका वेलकमिंग हम कैसे करेंगे। तो ये एक मूड है। और फिर बलराम जी आते हैं, और फिर बलराम जी जब प्रत्यक्ष आते हैं तो हमको सिखाते हैं और हमें कुछ कमियां और कुछ खामियां हैं वो भी बताते हैं। तो ऐसे कोई भी उपाय या कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका हल बलराम जी के पास नहीं है। बलराम जी के पास सारे समस्याओं का हल है, क्योंकि वो हमेशा हल लेकर घूमते हैं, उनके पास हमेशा हल रहता है। और इसलिए और गुरु के पास हर प्रकार के शिष्य के समस्या का हल होता है, उपाय योजना होती है। और आज हम विशेष करके जो चर्चा करेंगे जिसमें बलराम जी भक्त के हृदय में जो विशेष कर चीज़ों को जो नहीं चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, जो भक्ति के लिए विशेष बाधक है, और वो है मिथ्या अहंकार। वो नहीं चाहिए, उसको निकालने के लिए बलराम जी हमको कैसे मदद करते हैं, अपने वो लीलाओं से समझाते हैं कि कैसे भक्ति में इसका कोई स्थान नहीं है, मिथ्या अहंकार। और इसके शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे काफ़ी सारे लेसन्स आते हैं। तो जहाँ पर द्विविद नाम के गोरिल्ला, द्विविद गोरिल्ला नाम का एक प्राणी थे, या वृक्ष उसको कहते हैं, वृक्ष संस्कृत में, या गोरिल्ला उसको कहते हैं। वो थे, बहुत शक्तिशाली थे। वो केवल द्वापर युग में नहीं थे,
वो त्रेता युग में थे। प्रभु रामचंद्र के समय युद्ध में उनको बहुत उन्होंने बहुत बड़ी कामगिरी उन्होंने की, बहुत मदद की, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए। मयन, द्विविद और वो उनको जाम्बवान को और हनुमान जी को असिस्ट कर रहे थे। रावण को हराने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। लेकिन क्योंकि आचार्य गण से समझाते हैं कि लक्ष्मण जी ये राम जी के छोटे भाई, और ऐसे प्रसंग आता है रामायण में कि वो घायल होते हैं, पराजित होते हैं, और उनको शक्ति ऐसी लगती है कि मूर्छित होकर गिर जाते हैं, और उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, उनको देते हैं। तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि थोड़े कम शक्तिशाली है, अपने प्रभु से थोड़े कम शक्तिशाली है ये, और कोई इनमें कोई विशेष शौर्य नहीं है। तो जब बहुत बार ही हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आती है, तुलना करने की प्रवृत्ति आती है, क्योंकि भक्ति में जब हम आते हैं और बहुत सारे भक्तों को मिलते हैं, और ख़ास करके इस्कॉन एक बहुत बड़ा भक्त समुदाय है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार के विविध प्रकार के भक्त हैं। उसमें हम किसी भक्तों को जानते हैं अगर, तो फिर हम दूसरे भक्तों के समूह में जब जाते हैं तो हम उनके साथ तुलना करते हैं। अरे ये प्रभु जी तो इतने अच्छे बोलते हैं, अच्छा ये प्रभु जी बहुत सुंदर गाते हैं, ये प्रभु जी सुंदर गाते भी हैं, सुंदर बोलते भी हैं, और फिर ये प्रभु जी सुंदर बोलते भी हैं, सुंदर गाते भी हैं, सुंदर बजाते भी हैं। और फिर कुछ समय के बाद उनको पता चलता है ये प्रभु जी सुंदर बोलते भी है, सुंदर गाते भी है, सुंदर बजाते भी है, और सुंदर लोगों को भी बजाते हैं। तो फिर लगता है अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर। फिर वो दूसरा बोले नहीं, फिर दूसरा ढूंढते हैं, फिर दूसरा ऐसे ढूंढते हैं। इस प्रकार से एक तुलना करने की भावना। और उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे होता है कि हम अपने बुद्धि के अनुसार उनको जज करने की कोशिश करते हैं, तुलना करने की जो भावना होती है। तो ऐसे भावना आ जाती है व्यक्ति में, तो ये अपराध की शुरुआत हो जाती है इससे। क्योंकि क्या हमको किसी ने परमिशन दी है, या हमको किसी ने कहा है कि तुम इनमें से चूज करो, क्या हमको किसी ने कहा है कि तुम जज बनो? तो दूसरों के बारे में हम जनरली जज बनते हैं, और खुद के बारे में हम जनरली वकील बनते हैं। वकील और जज का फ़र्क समझ में आता है आपको? वकील मतलब अगर मेरे बारे में किसने कुछ कहा तो सारे सबूत गवाहों के साथ हम पेश हो जाएंगे अपने आप को डिफेंस करने के लिए, कैसे मैं सही हूँ। और जब दूसरों की केस सामने आती है तो तुरंत हम चुटकी में डिसीजन दे देते हैं, ये यहाँ पर आपकी गलती है, ये आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से, माई वे इज़ अ हाईवे, ऐसे। तो थोड़ी सी ऐसी भावना होने के कारण वो लक्ष्मण जी के प्रति डिसरिस्पेक्ट कर बैठे। और लक्ष्मण जी क्योंकि आदि गुरु है, और उनके प्रति अनादर की भावना होने के कारण वो धीरे धीरे उनके अंदर, अभी प्रभु रामचंद्र की जो लीला है उसमें तो बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य निभाया। लेकिन प्रभु रामचंद्र आए, लीला करे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये हनुमान जी नहीं लेकिन राम लक्ष्मण सीता ये अपनी लीला संपन्न करके चले गए। अभी द्विविद ये त्रेता युग से द्वापर युग तक रहे, और द्वापर युग जहाँ पर कृष्ण आए, और फिर क्योंकि अपराध भावना जब मन में हो जाती है, और अपराध भावना निर्माण होने का एक कारण है मन में अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार जब व्यक्ति किसी को तुलना करने की भावना करता है, तो उसके अंदर का जो मिथ्या अहंकार है वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। मिथ्या अहंकार जब बड़ा रूप धारण कर लेता है तो व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति कार्य से और सेवा भाव से धीरे धीरे च्युत होने लगता है। और ऐसा होते समय क्या होता है, व्यक्ति का संग बदल जाता है। वो चेन है, देखिए कैसे व्यक्ति का संग बदल जाता है। मतलब अभी वो वैष्णव के संग में रहता होगा, धीरे धीरे उसको लगता है कि ठीक है वैष्णव का संग भी है, लेकिन मैं अवैष्णव के संग में रहकर भी उनका उद्धार कर सकता हूँ या अपना उद्धार कर सकता हूँ।
ऐसे उसको लगने लगता है कभी कभी। और फिर धीरे 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 वो अवैष्णवों के जो गुण हैं उसके अंदर कब आने लगते हैं उसको पता नहीं चलता है। जिस प्रकार से आप लोहे के बर्तन में सब्जी बनाते हो और आपको पता नहीं चलता है कि उस लोहे के बर्तन का जो झाग और लोहे के बर्तन का जो लोह है वो सब्जी में उतर जाता है। अगर आप रसोई पकाते हैं अच्छे से और कभी आपने अगर लोहे के बर्तन में पकाया होगा, खास कर जो महिलाएं गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि आपके शरीर में लोह की कमियां होती है, तो गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं। लोहे के बर्तन में अगर कुछ पका हुआ है तो लोहे के बर्तन में पका कर खाओ, सब्जी है लोहे के बर्तन में बना के खाओ, लोह की कोई कमी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको गोलियां खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे वो कहते हैं। तो क्योंकि उसका प्रभाव है उसके अंदर, बर्तन में रहने के कारण बर्तन का प्रभाव आता है, उसी प्रकार से वैष्णव संघ में रहने के कारण वैष्णवों का प्रभाव उसके ऊपर या अवैष्णव का प्रभाव पड़ता है। तो धीरे 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 तो फिर आगे चलकर वो एक असुर, नरकासुर नाम का जो असुर था, उनसे उनकी दोस्ती हो बैठी और उनके संग में रहने लगा, उनका संग करने लगा। और नरकासुर का संग करने के कारण उनकी बुद्धि कलुषित हो गई। और फिर जब ऐसे प्रसंग आ जाता है कि और फिर वो क्या करने लगा, जब बुद्धि कलुषित हो जाती है तो व्यक्ति का प्राइड और बढ़ने लगता है, व्यक्ति का मिथ्या अहंकार जब बढ़ने लगता है बहुत अधिक, तो दूसरों को बड़ा तुच्छ मानने लगता है। तो तुच्छ मानने की भावना पहले से ही है, लेकिन अभी बहुत ही उग्र रूप धारण करती है और वो सूक्ष्म रूप से न होते हुए स्थूल स्वरूप में आ जाती है। और फिर दूसरों के साथ वो हाथापाई करने लगता है, किसी को तकलीफ़ देने लगता है। तो ऐसे करने लगे वो। तो वहाँ के नागरिकों को तो पर्वतों में रहते थे, पर्वतों के किनारे जो राज्य थे वो राज्य में आया करते थे। लोगों को कभी कभी तो लोग जब खेत खलियान में आते थे या कभी जंगल में आते थे तो उनको किडनैप करता था और ले जाकर ऐसे गुफा में डालता था, अंधेरी गुफा में, और ऊपर से दरवाज़ा बंद कर देता था बड़े पत्थर से। तो वो अंदर ही विचार रहते थे, चिल्लाते रहते थे। ये देखकर उसको बड़ा आनंद होता था। कभी कभी वो ऐसे समुंदर में चला जाता था और समुद्र में जाकर अपने, बहुत शक्ति थी उसके पास, अपने शक्तिशाली भुजाओं से ज़ोर ज़ोर से पानी को ऐसे हिलाने लगता था, उछालने लगता था। तो पानी इतने ज़ोर से उछलता था, ऊपर आता था, लहरें मानो सुनामी आई हो, सुनामी के जैसे बड़े बड़े लहरें आते थे। तो उससे क्या होता था, ये बड़ी लहरें जो है वो अचानक ऐसे गाँव में भर जाती थी, शहर में, नगर में ऐसे लहरें भर जाती थी। तो लोगों के घर में पानी अचानक चला गया। तो लोग सोचते थे ये अचानक पानी कहाँ से आ गया, क्योंकि समुंदर काफ़ी दूर है, इतने दूर से समुंदर कभी अपने बॉर्डर को कभी क्रॉस नहीं करता है। तो फिर लोग बेचारे भागने लगते थे, अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते थे, तब उनके नुकसान होता था। और ये सब देखकर लोगों के तितर बितर देखकर इसको बड़ा आनंद आता था। उसको लगता हाँ देखो मैंने कैसे कर दिया। ये असुरी आनंद है, ऐसे भी असुरी आनंद आता है लोगों को। तो फिर ऐसे करने लगता था। एक बार ऐसे हुआ कि बलराम जी रेवंतक पर्वत पर अपनी लीलाएं कर रहे थे और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बलराम जी ये हमेशा मत्त रहते थे, मत्त, आध्यात्मिक रूप से मत्त रहते थे। मद के कारण मत्त होना, लेकिन मद के कारण उन्मत्त होना, लेकिन ये मद है वो कृष्ण प्रेम का मद है, आध्यात्मिक मद है, जिसके कारण व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। और बलराम जी हमेशा रहते थे। और वहाँ पर बलराम जी का एक विशेष एक पेय है, वो है, उसका नाम है वारुणी। तो बलराम जी वारुणी पीते हैं। तो बलराम जी से वारुणी प्राशन कर रहे थे और अपने सखियों के साथ नृत्य कर रहे थे, रास रचा रहे थे। जैसे कृष्ण के अपनी गोपियाँ है रास रचा रहे थे उनके साथ, वैसे बलराम जी की भी अपनी गोपियाँ है, उनके साथ वो रास रचा रहे थे। तो रेवंतक पर्वत पर रास कर रहे थे। उसी समय ये आया वहाँ पर और इसने गौरीला आया यहाँ पर और उसने क्या किया, उसने देखा कि अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये कौन, एक अकेला लड़का है इधर उनके साथ रमन कर रहा है और ये इतनी सारी सुंदर सुंदर और इतनी सारी लड़कियाँ हैं और ये अकेला उनका
उनके साथ रमन कर रहा है, उसमें वो इसको ये बात सही नहीं गई। क्योंकि जब व्यक्ति अहंकारी होता है तो उसको लगता है कि मैं ही भोगी हूँ, अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, बलवान सुखी, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, ऐसे उनको लगा। और इसलिए बलराम जी को वो उनका इंसल्ट करने के लिए तो वो क्या करने लगा, बड़ा अजीबोगरीब उसका तरीका था। वो अपने शरीर का वो नग्न अवस्था में वो गोपियों के सामने, उन गोपियों के सामने ऐसा नाचने लगा, नृत्य करने लगा, अजीबोगरीब हरकत करने लगा, अपने शरीर के जो गुप्त अंग है उसको प्रदर्शित करने लगा। तो वहाँ की जो बालाएँ थी, स्त्रियाँ थी, वो एकदम इनोसेंट के जैसे वो देखकर वो देखने लगे कि ये देखो बंदर, एक वानर कैसे कर रहा है। तो उसको देख कर वो हंसने लगे। तो जैसे ही वो हंसने लगे तो इसको बड़ा आनंद आने लगा, और वो जोर जो से किला किला ऐसे आनंद, किला किला ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो और ऐसे हरकतें करने लगा। फिर वो बलराम जी की तरफ देखकर वो अपने ऐसे पिछला शरीर का भाग उनको दिखाने लगा। तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। बलराम जी ने देखा कि ये कैसे उद्दंड बंदर है, वानर है, गोरिल्ला। तो बलराम जी ने बड़ा पत्थर उठाकर फेंका उसकी तरफ। तो वो पत्थर का ऐसे प्रहार हुआ उसके शरीर पर और वहाँ से खून निकलने लगा। तो जैसे खून निकलने लगा तो उसका वार्म अप हो गया। पत्थर से खून निकलने के बाद उसका वार्म अप हो गया। सोचो वो कैसे होगा, वार्म अप हो गया मतलब अभी वो थोड़ा सा गर्म हो गया वो युद्ध करने के लिए। तो मानो कि जैसे कोई पहाड़ से सल्फर ऑक्साइड लाल लाल कलर से जो निकलता है, वो जैसे पहाड़ से जैसे वो लाल निकलता है तो वो एक शोभा देता है उस पहाड़ को, उसी प्रकार से उसके माथे से जो खून निकलने लगा तो उसके शरीर, बलवान शरीर को शोभा देने लगा। इस प्रकार से वर्णन है। तो अभी वो एकदम तैयार हो गया युद्ध के लिए और ललकारने लगा बलराम जी को और ऐसे शब्दों से उनको पुकारने लगा। तो बलराम जी उनकी तरफ, और फिर वो बड़े बड़े पत्थर चट्टाने उठा उठा कर बलराम जी की तरफ फेंकने लगा। और बलराम जी अपनी गदा लेकर वो सारे चट्टानों को तहस नहस करने लगा, तोड़ने लगा, फोड़ने लगे। तो जैसे वो जोर से बड़े बड़े और पत्थर मतलब ऐसे छोटा मोटा पत्थर नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर चट्टाने उठा उठा कर फेंकते थे एक दूसरे के बलराम जी के ऊपर। बलराम जी अपने गदा से उन सबको चूर्ण करते थे। तो वो फेंकते थे, बलराम जी उसको फोड़ते थे। तो राजनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ये पहला क्रिकेट बलराम जी ने लॉन्च किया रेवंतक पर्वत पर त्रेता युग में, और फिर सबको चूर चूर करते थे। तो यहाँ पर एक यूनिक क्रिकेट था। वहाँ अभी जो लोग खेलते हैं एक ही गेंद के पीछे 11-11 लोग भागते रहते थे, लेकिन यहाँ पर बलराम जी जो क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर एक ही बलराम जी, लेकिन इतने सारे हजारों बॉल थे और सबको तोड़ फोड़ कर फेंक रहे थे बलराम। तो सारे पत्थर चट्टान सब खत्म हो गए। तो वो वानर अभी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। तो पेड़ों को फेंकने लगे तो बलराम जी उस पेड़ों को भी तितर बितर करने लगे। तो पेड़ भी ख़त्म हो गए, पेड़ ख़त्म हो गए, चट्टाने पत्थरें ख़त्म हो गई। अभी क्या बचा, तो अभी एक दूसरे के ऊपर मुष्टि प्रहार करने लगे। तो एक दूसरे को अपनी मुष्टि से मल्ल युद्ध खेलने लगे, प्रहार करने लगे। तो इतना भयानक युद्ध था वो दोनों का, एक दूसरे को मारने लगे। तो बलराम जी ने, अभी बलराम जी ज़्यादा खेलते नहीं हैं, कृष्ण थोड़ा खिलवाड़ करते हैं, बलराम जी ज़्यादा खेलते नहीं हैं। बलराम जी एक मारते हैं उसको, बस एक ही झटके से उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बलराम जी ने एक मारा उसको, जिससे वो रक्त वमन करते हुए, सबसे पहले तो उसको भौर आ गई, उसके आंखों पर एक कालिमा छा गई, चक्कर आ गई और रक्त वमन करते हुए वहीं पर गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। तो बलराम जी ये कभी भी किसी के अंदर की गर्व की भावना, मिथ्या अहंकार की भावना को कभी सहन नहीं करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं।
क्योंकि वो उस व्यक्ति के पतन का कारण है। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, पतन के पूर्व अहंकार आ जाता है, या यूँ कहें कि अहंकार आया मतलब पतन की शुरुआत हो गई। अहंकार आना ही पतन है। और आगे जो होता है, महाराज कहते हैं, महाराज को फर्दर डिटेल कहते हैं कि अहंकार आना यही पतन है, और उसके आगे जो होता है दैट इज़ ऑल डिटेल्स। उसके आगे क्या होता है, पतन के बाद क्या होता है, पतन के बाद वो अपने पद से गिर जाता है, अपनी भक्ति से छूट जाता है, वैष्णव से बिछड़ जाता है, संग में बहुत कुछ जो आगे जो होता है दैट इज़ ऑल डिटेल्स। लेकिन शुरुआत जो है वो पतन, ये इससे गर्व से पतन है। तो इसलिए वो बहुत ही इसके लिए साशंक रहते थे। और ये क्योंकि आदि तत्व है, गुरु तत्व है, और इसलिए खास करके इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। जब भगवान कृष्ण के पुत्र अभी बड़े बड़े हो गए, कृष्ण के पुत्र, और कृष्ण के पुत्र अभी उसमें एक सांब, जिन्होंने जिनका लक्ष्मणा के साथ एक ना, लक्ष्मणा को उन्होंने अपहरण कर लिया सांब ने। तो अपहरण करने के बाद कौरवों को ये बात पता चली, और कौरवों ने उनको पीछा किया, उनको रास्ते में पकड़ लिया, उनके साथ युद्ध किया। और सांब इतने शक्तिशाली थे, इतने पराक्रमी थे, कृष्ण के जैसे युद्ध करते थे। लेकिन ये बड़े बड़े योद्धा है, उन्होंने घेर लिया सांब को और किसी प्रकार से किडनैप कर लिया, और किडनैप कर अपने उन्होंने कटघरे में डाल दिया। और ये मैसेज जब चला गया यदु कुल में, तो यदु कुल इतने क्रोधित हो गए, बोले ये मजाल इनकी कौरवों की कि इन्होंने आक्रमण कर दिया, यदु के ऊपर आक्रमण कर दिया। बोले अब भी क्या, अब भी बोले विद इन 1 सेकेंड इन लोग सबको ख़त्म कर देते हैं। और उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर ली। कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए थे। बलराम जी को ये मैसेज मिला, और बलराम जी ने देखा कि सब, अफकोर्स बलराम जी वहाँ पर थे, और सब गण युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो बलराम जी ने उनको कहा, देखो आप थोड़ा शांत रहिए, मेरी बात मानिए आप, तो मैं जाकर मामला सुलझा देता हूँ। इतनी युद्ध विद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में एक है, अपने परिवारजन हैं, अभी तो और संबंधी बन गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप झगड़ा मत करो, मैं जाकर उन लोगों को समझा देता हूँ, आप निश्चिंत हो। तो बलराम जी अभी बड़े हैं, तो बलराम जी का सबने कहना माना, और बलराम जी के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाकर, अगर कोई बात अगर शांति से होती है तो फिर बहस क्यों। तो इसलिए बलराम जी चले गए। तो बलराम जी आए अपने मैसेंजर के साथ, और हस्तिनापुर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, हस्तिनापुर के पूर्व ही एक स्थान पर वो रुक गए। तो और उनने मैसेज भेजा कौरवों को कि बलराम जी आए हैं। जैसे ही बलराम जी का मैसेज सुना, सब लोग बड़े खुश हो गए, अरे बलराम जी आए हैं, वाह 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 वाह, बलराम जी हमको मिलने के लिए आए। क्योंकि बलराम जी का दोनों तरफ से उनका पॉजिटिव उनका लगाव था। युधिष्ठिर महाराज से भी वो प्रेम करते थे, और दुर्योधन उनके गदा के शिष्य है, तो दुर्योधन से वो प्रेम करते थे। तो इसलिए वो आपस में, और बलराम जी उनके गुरु है, तो इसलिए वो संबंध को बनाए रखना चाहते थे। तो फिर कौरवों ने भी सुना, और खास करके दुर्योधन देखा कि अरे मेरे गदा युद्ध के गुरु जी टीचर आए हैं, तो इसलिए रिस्पेक्टफुली सब लोग आए, बलराम जी का स्वागत किया, बलराम जी का पाद प्रक्षालन किया, बलराम जी की पूजा की। बलराम जी को बहुत सारे भोग लेकर आए, वो बलराम जी को खिलाए, ऑफर किए, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रिचुअलिस्टिक वे से हुआ, बराबर अप टू डेट हर चीज़ था। धूप दीप, घी का दीप, फूल बराबर रचे हुए थे, हर प्रकार से एकदम एक्यूरेट पूरी वर्शिपिंग की। और फिर वर्शिपिंग होने के बाद उन्होंने बलराम जी से पूछा कि आप हमें आने का आपका प्रयोजन बताएं। और बलराम जी ने कहा कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आपस में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, वो लोग युद्ध के लिए तैयार है। आपने जो हमारे पुत्र सांब को जो बंदी बना के रखा है, उसको इज्जत के साथ, उसके अपने पत्नी के साथ, मतलब आपकी जो अभी कन्या है उसके साथ, उनको हमारे साथ वापस भेजो, मामला यहाँ पर सुलझ जाएगा। जैसे ही बलराम जी ने ऐसे प्रस्ताव रखा,
कौरवगण एकदम ऐसे ताड़ 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 हो गए, मानो आप किसी अग्नि के ऊपर अगर एक गमला रखा है जिसमें रेत रखी है आपने, और रेत गर्म हो गई है, और उसमें जब आप कुछ मकई के दाने डालते हो तो मकई के दाने फूलते हैं तो कैसे ताड़ 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 करते हैं। या फिर आप जब रसोई पका रहे हैं और आपने तेल रखा गरम करने के लिए कढ़ाई में, और आपने जस्ट अभी राई डाली है, मोहरी, तो मोहरी कैसे ताड़ 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 करती है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, भक्तों का स्वभाव भी ऐसे है, कुछ भक्त ऐसे हो मोहरी के जैसे हैं, जैसे ही छोक में आ जाते हैं ना, ताड़ ताड़ ताड़, थोड़ी गर्मी लगती है ताड़ 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 करना चालू करते हैं। तो ऐसे एकदम ताड़ ताड़ करने लगे, और क्या क्या बातों से उनको प्रताड़ित, उनको उनकी अवहेलना करने लगे बलराम जी की। वो कहते हैं कि वो तो हम है कौरवगण, कि हम आपको अपने सर पर बिठा के रखे हैं। अरे मानो पैर की जूती है जो अभी सर पर चलने की बात कर रही है, चढ़ने की बात कर रही है, लेकिन जूती हमेशा पैरों में होती है। हम जूती को अपनी जगह दिखा कर रहेंगे। बलराम जी को बोल रहे हैं, जिस बलराम जी ने इसको गदा सिखाई है उस टीचर को ऐसा बोल रहा है ये। सोचिए, दुर्योधन, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, उनके जितने भी जो बड़े बड़े लीडर थे सब आकर उनकी भर्त्सना करने लगे। बलराम जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। बलराम जी ऐसे क्रोधित हो गए, उनके आँख ऐसे लाल होने लगे। कभी कभी ऐसे होता है ना, जो बीच वाला आदमी होता है ना, बीच वाला मतलब क्या, मध्यस्थी, उसकी बेचारे की ऐसी हालत हो जाती है। बलराम जी बोल रहे काफ़ी बार, बलराम जी समझा रहे अपनी लीला से, क्योंकि बलराम जी यहाँ पर मध्यस्थी बने अभी। उधर यदुओं को कहा नहीं नहीं आप झगड़ा मत करो, इधर आकर इनको समझा रहे हैं, लेकिन अभी दोनों के बीच में बलराम जी को ये सारा सुनना पड़ रहा है। बलराम जी ऐसे क्रोधित हो गए, ऐसे उनके आँख लाल हो गई, और बलराम जी, और ये सब ऐसे कहकर चले गए। बलराम जी ने ऑर्डर किया गंगा को कि मैं अभी तुरंत इमीडिएटली इसी रात को इस हस्तिनापुर, इस नक्शा से, भारत के नक्शा से ही हस्तिनापुर का नामो निशान मिटा दूंगा। उसको मैं ज़मीन के साथ खदेड़ कर गंगा में डुबाऊंगा। और गंगा को ऑर्डर किया कि आज रात इतने ज़ोर से बहना, ऑफकोर्स गंगा बहुत ज़ोर से बहती है, और अपना विस्तार बड़ा दूर, विस्तार बड़ा बड़ा विशाल विस्तार करना, ताकि पूरी हस्तिनापुर उसमें आ जाए, बहा कर लेके जाओ समुंदर में। तो गंगा जी को तो ऑर्डर का पालन करना ही था, क्योंकि एक बार यमुना जी ने वो दुस्साहस किया था कि बलराम जी की आज्ञा का पालन न करें, तो यमुना जी को तितर बितर कर दिया था बलराम जी ने यहाँ पर। और फिर बलराम जी ने अपना हल निकाला। हल मतलब हल जोतते हैं ना, जो नांगर, निकाला बलराम जी ने, और उसका विस्तार बढ़ने लगा, और वो हल को इतना बड़ा हल हो गया वो बलराम जी का, और उसको हस्तिनापुर के ज़मीन में गाड़ दिया, और ज़मीन के साथ हस्तिनापुर को उखाड़ने लगे, और उल्टी कर कर अभी हस्तिनापुर जैसे ही हल ज़मीन में गिर गया और उखाड़ने लगा, तो ऐसे भूचाल आ जाता है ना, बिल्डिंग ऐसे हिलने लगती है ना, वाइब्रेट होने लगती है ना, उनको लगा क्या हो गया, सबकी नींद खुल गई, सबकी नींद भाग गई, बाहर आकर देख लेंगे क्या हो गया। सबको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ बड़ी हमसे भूल हुई है, और अभी पता नहीं क्या होगा। और उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर ही ज़मीन से उखड़ रही है। सब लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए बलराम जी के पास आए, बलराम जी के चिल्लाते हुए, और उनकी शरण में आकर नतमस्तक हो गए, नाक रगड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, कृपया कर कर हमको माफ़ करिए, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, नहीं तो हम क्या, हम तो वैसे ही नालायक है, ऐसे अपने आप को बोलने लगे वो। आप तो भगवान हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो जानते हैं, लेकिन हम नादान हैं, हम भूल कर देते हैं। भगवान कृपया कर कर हमारी गलती को आप माफ़ कर दीजिए, कृपया हमारी भूल को। जैसे एक पिता, एक दयालु पिता अपने हठीली बच्चे के अपराध को माफ़ कर देते हैं, कृपया उसी प्रकार से आप हमारे अपराधों को माफ़ कर दीजिए। बलराम जी वास्तविक यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए थे। बलराम जी यहाँ पर
एक हल देने के लिए आए थे, और उन्होंने ये बात को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, वो केवल माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए, उनको पता था कि माफ़ी मांगकर काम चलेगा नहीं। वो सबसे पहले सांब को और लक्ष्मणा को साथ में सामने लेकर आए कि ये जो जिसके लिए आप आए हैं, ये बड़ी इज्जत के साथ हम लोग, और इतना ही नहीं, बड़े दहेज के साथ लेकर आए। वो ये सारा दहेज उनको हम दे रहे हैं, इतने सारे सर्वेंट दे रहे हैं, इतनी सारी सेविकाएँ हैं लक्ष्मणा के साथ, और इतने हाथी है, इतने घोड़े हैं। हाँ, ये हमारी तरफ से छोटा सा उपहार कृपार करके आप स्वीकार करिए। बलराम जी से माफ़ी मांग रहे हैं। तो वास्तविक ये जो दुर्योधन एंड कंपनी, इनका जो एक सबमिशन था, सबमिसिवनेस था, वो एक टेम्पररी था, कुछ क्षण के लिए था। मतलब जब बड़ी समस्या आ जाए तो वो समस्या में व्यक्ति कैसे एकदम सीरियस होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, काफ़ी बार ऐसे होता है ना। हाँ, हेल्थ क्राइसिस होने के बाद आदमी कैसे होता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो एकदम पूरा नियम अच्छे से पालन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। पेट खराब होने के बाद कैसा लगता है, ख़राब हो गया, अगली बार से नहीं, बहुत सीरियसली यार, बहुत स्ट्रिक्ट नियम पालन करने हैं, अगली बार से बराबर इतना ही खाना है, यही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, पार्टी में नहीं जाना है, खाना हो पीना हो जो भी हो। ऐसे जब समस्या होती है तो आदमी सीरियस हो जाता है, और जैसे ही 2 दिन कुछ दिन बीत जाए उसके बाद फिर जैसे थे पहले के जैसा। दुर्योधन एंड कंपनी ऐसे। भक्ति में भी ऐसे हम कुछ अगर लेक्चर सुने, ऐसे कभी कहीं के भक्तों का संग करें या कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में देखें, एकदम सीरियस। कभी कभी हेल्थ क्राइसिस आ जाता है, लोग बोलते हैं बाप रे, अभी तो मैं कभी भी मर सकता हूँ, कभी मरने वाला था मैं, बचा दिया भगवान ने। भगवान ने मुझे भक्ति करने के लिए समय दिया है, भगवान ने मुझे जीवन दान दिया भक्ति करने के लिए। अभी मैं ना प्रभु, अभी मैं 16 माला एकदम सवेरे बस। उसके बाद सारे नियमों का पालन, बाहर बिल्कुल खाना बंद, होटल का खाना सब कुछ बंद एकदम, घर का ही केवल, प्याज लहसुन तो दूर की बात, एकदम एक्यूरेट नियम हो जाते हैं। लेकिन बस कुछ समय चला जाए, सब कुछ पहले जैसे हो जाए, अच्छे सब कुछ चले, फिर नियमों में शिथिलता आ जाती है, फिर हमारा पुराना नेचर वापस आने लगता है। हमें बार बार रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। और क्योंकि ऐसा एक स्वभाव, ऐसा एक नेचर जो कि आवश्यक नहीं है या बहुत ही खराब ऐसा नेचर है, जो है फॉल्स ईगो, अहंकार, मिथ्या अहंकार, जो बलराम जी को कभी पसंद नहीं है। और बलराम जी उस अहंकार को खदेड़ना चाहते हैं, और कभी कभी अगर अहंकार खदेड़ नहीं पाते हैं तो अहंकारी को भी खदेड़ने के लिए बलराम जी तैयार रहते हैं। और जब बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा करते 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 जब नैमिषारण्य में आए, तो नैमिषारण्य में बड़ा सप्ताह चल रहा था। सप्ताह मीन्स नॉट सप्ताह, भागवत कथा चल रही थी, और उनकी भागवत कथा चलती रहती थी, सप्ताह के लिए नहीं, भागवत कथा कंटिन्यूस। तो भागवत कथा वो सुन रहे, वो और उस रोमहर्षण सूत ये भागवत कथा कर रहे थे। रोमहर्षण सूत ये बहुत ही वेल नोन, वेल स्कॉलर, व्यासदेव के शिष्य, और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा, पांडित्य उनका था, और इसलिए वो भागवत कथा कर रहे थे। उनके लिए उस विशिष्ट उनको नियुक्त किया गया था। तो भागवतम कथा कर रहे थे, सारे नियमों का पालन कर रहे थे। ऑफकोर्स 4 नियमों का पालन, बड़े संत थे। और लोगों को भागवत कथा कर रहे, उसी समय बलराम जी वहाँ से आते हैं। बलराम जी तीर्थ भ्रमण करते करते आते हैं, देखते वहाँ पर भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा में आते हैं। जैसे ही बलराम जी को देखते हैं, सारे ऋषि मुनि जो सुनने के लिए बैठे थे वो उठकर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? भगवान आए, भागवत कथा करेंगे तो परिणाम क्या होगा? भगवान तो आएंगे। भागवत कथा है और अगर भगवान ना आए तो? भगवान है वहाँ पर, वाणी के रूप में है, भगवान शब्द के रूप में है, भगवान वाइब्रेशंस के रूप में है, भगवान विग्रह के रूप में है, भगवान वैष्णवों के कीर्तन के रूप में है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान बलराम जी वहाँ पर आए, सब लोग खड़े हो गए, रोमहर्षण जो है वो खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। कौन सी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है? भागवत कथा चर्चा चल रही है। तो इसलिए व्यासासन से उठने की आवश्यकता नहीं है, व्यासासन पर ही बैठे रहना उपयुक्त है, क्योंकि बड़ी
इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही, कथा चल रही है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि साक्षात भगवान आए हैं। भागवतम का उद्देश्य साध्य करने वाली बात है, साक्षात भगवान आ रहे और भगवान से बड़ा कौन है। तो बलराम जी ने देखा कि ये व्यक्ति, इसके मन में अहंकार है और अपने स्थान से नहीं उठ रहा है। देखिए यहाँ पर दो आप इंसिडेंट्स देख सकते हैं। एक इंसिडेंस कि जहाँ पर शिव जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, और उस सभा के सबसे वरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आए थे। कौन थे वो? दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति आने के बाद सब लोग उठकर, देवतागण उठ के खड़े हो गए, दक्ष को रिस्पेक्ट करने के लिए 10 देवता भी खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी भगवान के ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे। तो यहाँ पर क्या समझे दक्ष जी, क्या समझे कि ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए। ऑफकोर्स दक्ष के वो जमाई थे, तो ससुर आए तो जमाई नहीं उठना चाहिए, ये भी एक रिश्ता है। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि जमाई राजे हमारे कौन से ध्यान में हैं, कृष्ण के ध्यान में, क्यों नहीं उठ पाए वो और उनकी अवहेलना करने लगे। तो यहाँ पर दक्ष ने भी कंक्लूजन किया कि ये व्यक्ति शिव जी क्यों नहीं उठे। और इस प्रसंग में भगवान बलराम जी भी कंक्लूड कर रहे हैं कि रोमहर्षि संसुत अपने स्थान से क्यों नहीं उठा। तो दोनों भी उस बात को अवलोकन करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अवलोकन में बड़ा अंतर है। एक भगवान का अवलोकन है और एक दक्ष के जैसे राजा का अवलोकन है। और दक्ष जैसे राजा अपने प्रवृत्ति के अनुसार, वो गिला है क्या, देखो, अपने प्रवृत्ति के अनुसार वो कंक्लूजन करता है, और भगवान अपने प्रवृत्ति के अनुसार या अपने गुणों के अनुसार अवलोकन करते हैं। तो भगवान का अवलोकन, और भगवान क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए, इसलिए सही बात को जानते हैं, और इसलिए उन्होंने जाना कि इसके हृदय में अहंकार है, और इसलिए के अहंकार को बलराम जी कभी सहन नहीं करते। बलराम जी ने एक घास का तिनका उठाया और घास का तिनका ले जाकर उसको उसके यहाँ पर लगा दिया। घास का तिनका लगाने से वो मर गए। व्यासासन पर लेक्चर देते देते मतलब अभी घास का तिनका जब लगाया उनको तो मर गए, उनका अंत हो गया। तो बलराम जी ने ऐसा किया तो सारे जब ब्राह्मणगण बोलने लगे, अरे बलराम जी ने आपने क्या कर दिया, आपने तो ब्राह्मण हत्या कर दी, आपके हाथ से ब्राह्मण हत्या हो गई। ऑफकोर्स वो लेटर पास्ट टाइम है, बलराम जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बलराम जी सब लोग कहने लगे नहीं, लेकिन वास्तविक उनकी गलती है, उन्हें उठना चाहिए था अपने स्थान पर, और ऐसे। तो बलराम जी के हाथ से वध हुआ तो निश्चित ही उनको सदगति मिलेगी, लेकिन बलराम जी इस चीज़ को कभी सहन नहीं करते कि उनके भक्त अहंकारी हो। अहंकार मत्ता होया निताई पद पाशरिया। जो व्यक्ति अहंकार से मत्त हो जाता है और वो वैष्णव और गुरु के पद को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति क्या, उसकी हालत क्या हो जाती है? ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में केवल गोते लगाते रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते से पशु बड़ा अधम, उसको मनुष्य भी नहीं बोलते, पशु बोलते हैं, बड़ा अधम पशु है। तो क्यों ये हार्ट है, हार्ट ऑफ दिस डिवोशनल सर्विस, ये फॉल्स ईगो को नलिफाई करने के लिए नम्रता का होना आवश्यक है। तो किसी वक्त वैष्णव के अगर हृदय में मिथ्या अहंकार है तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और किसी के पास अगर नम्रता का अगर आभूषण है तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसको। तृणाद अपि सुनीचे न तरोर इव सहिष्णुना अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। नम्रता
कीर्तनीय सदाहरि व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो भगवान के नाम का नम्रता से जप करे। जो नम्र बने तभी वो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है। अपने आचरण में नम्र हो, व्यवहार में नम्र हो, हर प्रकार से कार्य में नम्र हो। तो ये बात जो बलराम जी अपने जीवन में या अपने आचरण में जिसको सहन नहीं करे, वही वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, एक डेमो देने के लिए कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और वो ऐसे नम्रता का प्रदर्शन करते हैं। वो केवल प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ऐसे सिखाते हैं, ऐसे अपने आचरण से कि चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, लेकिन नित्यानंद प्रभु महावदान्याय है कि वो जगाए बधाए जैसे पापी को भी वो सोचते हैं कि इसका उद्धार कर लो। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर किया उनको नवद्वीप में कि जाओ, सबके घर घर में जाओ और सबको बोलो कृष्ण बोलो। वो उनको बोलो कि बोलो कृष्ण, कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, बोलो कृष्ण का नाम लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, ऐसे उनको बोलने के लिए कहते। तो रोज जाते थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, कहते थे लोगों को कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण कह, भगवान का नाम लो, कह गौरांग लह गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे, भगवान का नाम लेने के लिए कहते। एक दिन आए इधर लोग दारू पीकर उधर तमाशा कर रहे थे, दूर से पूछा उनको, अरे कौन है ये लोग? लोगों ने बोला कि जाओ मत उनके पास, उनको सन्यासियों से और बाबाजियों से और वैष्णव से, हरे कृष्णा लोगों से एलर्जी है। बोले वो तुमको परेशान करेंगे, मारेंगे, उनके पास जाओ मत। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो मैं ज़रूर जाऊंगा उनके पास। तो उनके पास गए उनका, और उन्होंने सोचा, नित्यानंद प्रभु ने जब सोचा कि इनको हरे कृष्णा में देकर रहूँगा, इनको भक्त बना के रहूँगा, और उनको हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, उनको भक्त बना दिया उनको दोनों को। नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा। और नित्यानंद जब जाते थे घर घर में तो दंते तृण धरी, दांत में तृण का घास पकड़कर, दांत में तिनका पकड़ना ये बहुत नम्रता का एक लक्षण है। घास में तिनका पकड़ना और गले में पट्टा बांधना, कलयुग में सब उल्टा हो जाता है उसका लक्षण। ये आज कलयुग में एक फैशन बन गई है, या एक थोड़ी सी नम्रता के विरुद्ध एक दादागिरी के एक एटीट्यूड बन गया है। पिक्चरों में देखते कोई गुंडा रहेगा तो एकदम गले में ऐसा बांध कर, रुमाल बांध कर, या कोई हीरो रहेगा तो ऐसा बांध कर एकदम। और ख़ास करके आप साउथ इंडियन अगर नहीं देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें उसके खाली बहुत सारे हीरोओं के ऐसे फ़ोटो और पोस्टर्स में आपको ऐसे दिखाई देंगे, गले में बांधे। और तो और अभी एक नई स्टाइल भी निकली है कि वो दांत में कुछ तो ऐसा चबाते रहेंगे, कांडी या लकड़ी होती ऐसा कुछ तो, या घास का तिनका उनका छाप, ऐसा कुछ तो चबाते रहेंगे वो बात करते करते। तो वास्तविक दंते तृण धरी डाके ये तोमार, ये नम्रता का, दैन्यता का लक्षण है। ये अभी यहाँ पर कलयुग में वो एक अहंकार का लक्षण बन गया। देखो, जब चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिले फर्स्ट टाइम रामकिले में, तो वो भी ऐसे दांत में तृण धारण करते हुए कि मैं तृण से भी निम्न हूँ भगवान, कृपया मेरा स्वीकार करो। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही जाकर सबको विनंती करते थे, भाई मेरे भगवान का नाम लो, बोलो कृष्ण, बोलो राम, बोलो बलराम, ऐसे बोलते थे उनको। और उसमें से कुछ लोग होते थे और लोग बोलते थे यस 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 यस, कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, अच्छा बोल रहे, अच्छा बोल रहे, करो 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 करो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कुछ लोग बोलते थे। और कुछ लोग बोलते थे पागल हो गए ये लोग, कुछ काम धंधा नहीं इनका, ऐसा बोलते थे। और कुछ लोग क्या बोलते थे, और कृष्ण जब नित्यानंद को बोलते थे बोलो कृष्ण, तो कुछ लोग होते थे ऐसे जो पार पर या कट्टे पर बैठे हुए होते थे, वो बोलते थे या कृष्ण कृष्ण, या कृष्ण कृष्ण, ऐसे बोलते थे, उनको मजाक में बोलते थे, राम राम राम, ऐसे मजाक में बोलते थे। तो कुछ उपहास में बोलते थे, कुछ अवहेलना पूर्वक बोलते थे, कुछ उनकी निंदा करते थे। अरे क्या बोले, पागल है, काम धंधा करो, बोले कुछ
ये सब छोड़ दो, हरे कृष्णा, कुछ काम धंधा करो अच्छे से। ऐसे भी लोग कुछ बोलते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप जब कलेक्शन में जाएंगे जन्माष्टमी के, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, जब आप BTG सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे गया ये काम, हरे कृष्णा बन गया, गया ये काम से गया। दिन भर वो अपना लेके बैठते हैं, ताल कूटते बैठते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, और उनके गले में वो कुछ तो झोला लटकाया होता है। तो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर वो करते रहे, चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते रहे। और तो और नित्यानंद प्रभु की नम्रता देखो कैसे एक लेगेसी है, कैसे गुरु के गुणों को शिष्य कैसे धारण करते हैं, कि नित्यानंद प्रभु ने उनको ऐसी कृपा दी जगाई मदाई को, और जगाई मदाई जब वैष्णव बन गए तो आकर फिर पूछने लगे एक बार नित्यानंद प्रभु को कि हमें बहुत ग्लानि होती है, हमने बहुत लोगों को तकलीफ़ दिया है, अब बताइए हमको हमने क्या करना चाहिए। हमारे इतने सारे पाप है, चैतन्य महाप्रभु नष्ट तो किए, लेकिन ये इसमें से कुछ वैष्णव भी होंगे जिनके प्रति हमने अपराध किया है, उसका क्या, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तब नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि आप अपने घाट बनाओ, गंगा के किनारे घाट बनाओ, और उस घाट की सेवा करते रहो, घाट को स्वच्छ करते रहो, लोग आने जाने वाले लोगों को घाट एक अच्छा उपलब्धिकरण उनको उसको करके दो, उनको मदद करो, हर प्रकार से उनको मदद करो, छोटी से छोटी सेवा करो, नित्यानंद प्रभु ने कहा। अर्थात अति निम्र बनो, अति दैन्य बनो, और ऐसे तुम करते रहोगे, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे ऊपर बड़े संतुष्ट हो जाएंगे। और उनकी नम्रता अगर आप देखेंगे, वो चैतन्य भागवतों में पढ़ेंगे, जगाई और मदाई, बाप रे, हर प्रकार से उनकी सेवा करते थे। लोग जब आते थे कभी कभी पानी ढोने के लिए गधों को लेकर, तो वो गधों को भी धोने के लिए लगते थे, गधों की भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि ये वैष्णव का गधा है, साधारण गधा नहीं है। सोचिए, और हम अपना ये गधा किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता है, सोचो, अपने वैष्णव होने के बाद भी। तो नित्यानंद प्रभु ये दैन्य भाव सिखाते हैं। और ऐसे नित्यानंद प्रभु, और चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जो भावों को प्रकट करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का कृष्ण के प्रति जो भाव के प्रति जो भावना और जो उत्कट मैडनेस है, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस है, आध्यात्मिक एक मध्य, एक पागलपन है, वो और विचित्र है, समझने के परे है। वो चैतन्य भागवतम में अगर आप नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ेंगे तो उनका आचरण तो कोई समझ ही नहीं सकता है। ऐसे वो पूरी तरह से वो दिगंबर और पूरी तरह से अवधूत के रूप में रहते थे। इतने 24 घंटे वो कृष्ण भावना भावित रहते थे, कृष्ण भावना में मत्त रहते थे, क्योंकि उतने सबसे अधिक वो नम्रता का भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, नम्रता का भी प्रदर्शन कर रहे थे, नम्रता को भी अवलंबन कर रहे थे। तो जितना हम भक्ति में नम्रता के स्तर पर जाएंगे, निचले स्तर पर जाएंगे, उतनी हमारे पास उपलब्धि होगी भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा आएगी। क्योंकि कृपा ये जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। पानी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वैसे कृपा भी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अगर हम नीचे रहे, बहुत नम्र रहे, बहुत निम्न रहे, तो कृपा बहुत ही फास्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु, ये बलराम जी है, वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और आकर हमको सिखाते हैं। और बलराम जी के लीला में खास कर वो हमें सिखाते हैं अपने बल का प्रयोग करते हुए कि इस प्रकार से आचरण बिल्कुल उचित नहीं है एक व्यक्ति के लिए, और इसलिए उनका वो नाश कर देते हैं। तो भक्तिमय जीवन में अगर हमारा ये फॉल्स ईगो हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हमको बलराम जी की सहायता लेना बड़ी ही आवश्यक है। बलराम जी को हम प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा की अभिलाषा करेंगे, उनकी हम मदद मांगेंगे और बलराम जी हमें ये मदद दे देंगे, बलराम जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे।
तो आने वाले और दिनों में आई थिंक, और दिन तो नहीं, अभी बलराम जयंती है सीधे अगले रविवार, उसके ऊपर बलराम जी के अन्य और हम एक जो चीज़ें वो पसंद करते हैं कि भक्तों में हो, ऐसे कोई गुणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो भक्तों में होना आवश्यक है, ऐसे नित्यानंद प्रभु को लगता है, ऐसे बलराम जी को लगता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और खास आज हमने जो चर्चा की और वो है जो मिथ्या अहंकार उनको बिल्कुल पसंद है नहीं है, बल्कि उनको नम्रता का आचरण और नम्रता से रहना उनको ज़्यादा पसंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बलराम जी की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रश्न